24 जुलाई 1943 की रात थी और जर्मनी का शहर हैम्बर्ग आकाश में एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। यह शहर, जो कभी समृद्धि और व्यापार का केंद्र था, अब युद्ध के घातक रास्ते पर कदम रख चुका था। जर्मन सेना ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र बना लिया था और यह उन स्थानों में से था जो हिटलर की युद्ध मशीन को चलाने के लिए आवश्यक थे। ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेनाओं ने तय किया था कि इस शहर को नष्ट कर देना ही जर्मनी की शक्ति को कमजोर करने का एकमात्र तरीका था। यह एक अंधेरी और भयंकर रात थी जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विमान हैम्बर्ग की ओर बढ़े। उनका मिशन सरल था, लेकिन इसका परिणाम उतना ही भयंकर होने वाला था। विमान की कतारों ने जब शहर के ऊपर बम गिराए तो पहले तो धमाके सुनाई दिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह एक डरावनी वास्तविकता बन गई। पहले हमले में आग की लपटें फैली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन 25 जुलाई को अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने दिन के समय बमबारी की और इस बार शहर में जो हुआ वह एक अनहोनी के जैसा था। यह बमबारी सिर्फ एक नियमित हमला नहीं थी, बल्कि शहर में आग का एक ऐसा तूफान उत्पन्न हुआ जिसे फायर स्टॉर्म कहा गया। इन दोनों तरह के बमों के मिले-जुले प्रभाव से पूरा शहर जलने लगा। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें आकाश को भी रोशन करने लगीं और शहर का हर कोना जलने लगा। जैसे जैसे आग बढ़ी, गर्मी और हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों की सांसें रुकने लगीं। जो लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, वे भी इस भयावह आग से बच नहीं सके और उस पल में शहर के लोगों के लिए हर एक सेकंड मौत की दस्तक जैसा था। हैम्बर्ग में आग की लपटों ने हर चीज को घेर लिया। सड़कों पर बिखरे हुए मलबे, जलते हुए घर और चीखती हुई जनता इस नरक के दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। यह सिर्फ एक बमबारी नहीं थी, बल्कि यह एक अवर्णनीय भयंकरता थी। लोग इस आग में जलकर मरे तो कई लोग अपने घरों के नीचे दब गए। पूरे शहर में एक अनहद भीषणता थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लोग जो बच गए वे सिर्फ यह देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनका घर, उनका शहर और उनके सपने सब कुछ पल भर में नष्ट हो गए। नष्ट हुए इस शहर में लगभग 40,000 से 50,000 लोग मारे गए थे। कई तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इस आग में खो दी। युद्ध के इस क्रूर रूप ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी शहर को इस तरह से नष्ट करना सही था? क्या यह युद्ध की रणनीति का हिस्सा था या फिर यह सिर्फ निर्दोष नागरिकों की जान लेने का एक तरीका था? यह घटना न सिर्फ एक सैन्य सफलता थी, बल्कि यह एक मानवीय त्रासदी भी बन गई थी जो आने वाली पीढ़ियों को कभी नहीं भूलने वाली थी। ऑपरेशन गोमोरा ने जर्मनी की युद्ध क्षमता को काफी हद तक कमजोर किया, लेकिन इसके साथ ही यह युद्ध के नए रूप को भी दिखा गया, जिसमें अब सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच का अंतर मिटता जा रहा था। हालांकि यह बमबारी जर्मनी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, लेकिन यह युद्ध के दौरान लाखों निर्दोष लोगों की मौत का कारण भी बनी। इसने युद्ध के मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को एक नई दिशा दी और एक भयावह इतिहास रचा। और इस तरह हैम्बर्ग शहर की रातें कभी भी वैसे नहीं रही थीं जैसी पहले थीं। वह रात जो शहर के लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मंजर की शुरुआत थी जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। हैम्बर्ग की भयंकर बमबारी और उसमें मची मौत और तबाही की कहानी ने यह साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ सैन्य रणनीतियों का खेल नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी त्रासदी बन जाता है जो न केवल सैनिकों बल्कि निर्दोष नागरिकों को भी निगल जाती है। ऑपरेशन गोमोरा ने इतिहास में एक गहरी खौफनाक छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के दिलों में डर और शोक की भावना को जागृत करती है। अगर आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के शौकीन हैं, तो हमारे YouTube चैनल क्रीपी हॉन्टेड वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा डरावनी जगहों, भूतिया घटनाओं और सच्ची डरावनी कहानियों का एक कलेक्शन। हम आपके लिए लाते हैं इन डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं को एक नए अंदाज में, ताकि आप इन कहानियों और घटनाओं के बारे में और गहरे से जान सकें। तो अगर आप भी दिलचस्प और खौफनाक वीडियो पसंद करते हैं तो क्रीपी हॉन्टेड वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।